दोस्तों नमस्कार। सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारे स्टोरी का मुख्य मुद्दा है वो ये है कि उचाना सीट में जो रिकाउंटिंग का मामला पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें गत दिवस सुनवाई हुई थी और जिस तरीके से हाई कोर्ट में जल्दी जल्दी तारीखें पड़ रही हैं और जो हालात बनते जा रहे हैं, तो दोस्तों ये लगभग निश्चित सा हो रहा है कि यदि रिकाउंटिंग हुई तो ब्रजेंद्र सिंह हारा हुआ चुनाव जीत सकते हैं। अब मैं किस बिना पर ये बात कह रहा हूं कि ब्रजेंद्र सिंह की जीत लगभग तय लग रही है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जो काउंटिंग हो रही थी उसमें 1377 वोट ये पोस्टल वोट थे, जो डाक से जो आए थे वोट, ये वो वोट थे जिनमें से जो 1377 वोट में आए थे पोस्टल बैलेट से, उसमें से 215 की काउंटिंग ही नहीं की गई, या ये कहिए कि 215 लिफाफे ही नहीं खोले गए। अब ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है और अदालत के सामने जो मजबूती से अपना पक्ष रखा है, उन्होंने कहा है कि जो 1377 वोट थे उनमें से 215 लिफाफे खोले ही नहीं गए, उनकी काउंटिंग ही नहीं की गई और जो 1377 में से 215 निकालकर 1162 वोट गिने गए, उन 1162 वोटों में से ब्रजेंद्र सिंह को 636 वोट मिले, यानी सबसे ज्यादा वोट ब्रजेंद्र सिंह को मिले, यानी 50% से भी ज्यादा वोट मिले। और यदि हम इसी एवरेज को 215 वोटों में भी काउंट कर लें कि 215 में से उस एवरेज में 115 भी वोट उसको रिकाउंटिंग में मिल जाते हैं, जो 636 मिले थे 1162 में से, तो दोस्तों ब्रजेंद्र सिंह तो मात्र 32 वोटों से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री से हारे थे। तो ये 32 वोटों का जो फासला है बड़े आराम से पास हुआ दिखता है और इसमें बढ़त होती हुई नजर आ रही है। मैं टोटल बता दूं तो देवेंद्र अत्री जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उचाना में, उनको 48,968 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे और ये मात्र 32 वोटों का अंतर रह जाता है। तो मैंने कारण बता दिया कि ब्रजेंद्र सिंह क्यों जीतेंगे। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र सिंह की जीत में जो मुख्य भूमिका जो जीतने की लग रही है, उसकी भी वजह है, क्योंकि ऐसे जो रिकाउंटिंग मामले हुए हैं उनमें अक्सर हारे हुए उम्मीदवारों की अदालत में जीत हुई है। अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं तो जिससे मेरी बात को बल मिलेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायती चुनाव बुआना लाखू, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बुलाकर रिकाउंटिंग कराया और पहले घोषित परिणाम को उलट कर दिया, जो ये नजीर है कि कोर्ट में यदि सही तरीके से तथ्य रखे जाएं तो जीता हुआ उम्मीदवार भी हार सकता है और हारा हुआ उम्मीदवार जीत सकता है। यानी बुआना लाखों में रिकाउंटिंग में हारा हुआ उम्मीदवार जीता। इसी तरीके से चंडीगढ़ जो मेयर का चुनाव था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो अवैध वोट बताए गए थे उनको वैध मानते हुए रिकाउंटिंग कराई, अपने सामने कराई और फिर परिणाम बदला। यानी रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा संभव है और यदि रिकाउंटिंग ऑफिसर कोई बदमाशी करता है, किसी पार्टी या उम्मीदवार का पक्ष लेता है और उससे परिणाम बदलते हैं, तो अदालत ऐसे परिणाम को उलट सकती है। इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक ऐसा मामला आया था, मालूर मामला। हाई कोर्ट ने एक विधानसभा सदस्य की चुनाव जीत अमान्य कर दिया और पुनर्मतगणना में कार्रवाई के आदेश दिए। हाई कोर्ट के पास ऐसी शक्तियां हैं बशर्ते सबूत बर्ताव के नियमों के तहत हों, यानी पूरे सबूत पेश किए जाएं। तो इस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी मालूर मामले में हारे हुए उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया था। तो दोस्तों,
ये जो मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, इससे ये लग रहा है कि विजेंद्र सिंह की जीत अदालत में लगभग तय है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान और हमें हर तरीके से सहयोग कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, तो उससे हमें बल मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।